फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस रोकने में नाकाम। 24 घंटों के दौरान 131 वारदातें, राहजनी की 37 वारदातें, एक कार और 10 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। 40 मोटरसाइकिलें, 5 रिक्शे और 4 मवेशी भी चोरी। नकबजनी की 22, अगवा की 4 और नुसरबाजी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस की नाकाबंदियां भी किसी काम न आईं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस रोकने में नाकाम। 24 घंटों के दौरान 131 वारदातें, राहदनी की 37 वारदातें, एक कार और 10 मोटरसाइकिल छीन लिए गए। 40 मोटरसाइकिल, 5 रिक्शे और 4 मवेशी चोरी। नकबजनी की 22, अगवा की 4 और नौसरबाजी की वारदातें। पुलिस की नाकाबंदियां भी किसी काम न आई। फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस रोकने में मुकम्मल नाकाम। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के अफसरान की तब्दीली भी फैसलाबाद के शहरियों को डाकुओं चोरों के हाथों महफूज न रख सकी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती, चोरी समेत 131 संगीन वारदातें रिपोर्ट हुई है, जिनमें एक शख्स को कत्ल और 4 को कत्ल करने की कोशिश की गई है। राहजनी की 37 वारदातों में शहरियों से लाखों रुपए मालियत की नकदी, मोबाइल फोन, कीमती जेवरात और सामान छीन लिया गया। एक कार और 10 मोटरसाइकिल भी छीन लिए गए। 40 मोटरसाइकिल, 5 रिक्शे और 4 मवेशी मुख्तलिफ मकामात से चोरी हुए। नकबजनी की 22 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अगवा 4 अफराद को अगवा किया गया, जबकि नौसरबाजी की भी 2 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता रोज एक लाश भी पुलिस को मिली है। पुलिस की तमाम नाकाबंदियां नाकाम हो चुकी हैं और फैसलाबाद के शहरी डाकू चोरों की वजह से खौफो हराज में मुब्तला हो चुके हैं। जी तैयब अपडेट कर रहे थे। तैयब आप हमारे साथ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। रवां माली साल की पहली समाही के टैक्स अहदाफ की तकमील पर मुलाजमीन को नकद इनाम से नवाजा जाएगा। FBI हेडक्वार्टर्स ने चीफ कमिश्नर से अच्छी कारकर्दगी के हामिल मुलाजमीन की तफसीलात मांग ली। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। रवां माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के बाद FBR हेडक्वार्टर की जानिब से फैसला किया गया है कि पहली तिमाही में जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन हैं उनको कैश रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। और इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर से अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान और मुलाजमीन की जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। इस हवाले से ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको गुड और वेरी गुड की कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको उनकी बुनियादी तनख्वाह का 40 बिलतरतीब 40 और 50% के हिसाब से जो कैश रिवॉर्ड है उससे नवाजा जाएगा। जबकि जो ग्रेड 17 से बड़े अफसरान हैं उनके लिए भी कैश रिवॉर्ड रखा गया है। और इस हवाले से हेडक्वार्टर की हिदायत के मुताबिक 2 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, जिनकी सरबराही ग्रेड 20 का अफसर करेगा। ये कमेटी जो है वो स्केल 1 से लेकर 16 तक की मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी और फिर जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन हैं उनके नामों की तफसीलात जो है वो हेडक्वार्टर को भिजवाई जाएंगी। इसी तरह दूसरी कमेटी स्केल 17 से 21 तक के जो अफसरान हैं उनमें जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान हैं उनके नामों की फहरिस्त और डेटा तैयार करके FBR हेडक्वार्टर को भिजवाएगी, जिसके बाद इन अफसरान और मुलाजमीन को FBR हेडक्वार्टर की जानिब से कैश रिवॉर्ड उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। जड़ावाला में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। आइए आपको लिए चलते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको एजाज जाता है कि इसको एटमी कुव्वत बनाने वाला भी मोहम्मद नवाज शरीफ था, जिसने 5 एटमी धमाके जो हिंदुस्तान के उसके बदले में 6 एटमी धमाके करके रखे। आप एटमी मुल्क हैं और आपके एटमी मुल्क के लिए आपको अल्लाह के फजलो करम से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप जरा हाल तो देखें जो हमारे मुसलमानों का हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे। आए दिन अगर टेलीविजन में देखें तो किस तरह से इजरायली किस तरीके से हमारे मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को, माओं को और किस किस्म का जुल्म कर रहे हैं। जरा हिंदुस्तान में तो जाकर देखें, कश्मीर में देखें। और हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसा लीडर था जिसकी पॉलिसी की वजह से यही हिंदुस्तानी 2 वजीर आजम चलकर यहां पाकिस्तान आए। वाजपेयी भी आया, जालिम वजीर आजम मोदी भी चलकर आया। ये नवाज शरीफ की हिकमत अमली से। मैं ये कहता हूं कि आज के जो दिन है, आज के जो हालात हैं, अब देखें बिजली कितनी महंगी है, आप देखें
घर के चूल्हे बुझ रहे हुए। 16 महीने के इल्जाम हमारे पर लगाते हैं कि जी मियां शहबाज शरीफ आ गए। भाई वो मुल्क डूब रहा था, मियां नवाज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हमारा यहां ग्राफ खड़ा था, पिछले साल हम यहां खड़े थे, लेकिन जब हमारे सामने एक तरफ सियासत थी, एक तरफ मुल्क था, रियासत थी, फैसला किया कि रियासत को बचाना है, मुल्क को बचाना है। और जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है जो कर्जे देता है मुल्कों को, जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया 2016-17 में, $1 भी हमने कर्जा नहीं देना था IMF का, $1 भी। और जब इमरान को हमने हटाया तो वहां अरबों डॉलर का मकरूज कर हमें चला गया। और जो मुआहदे इतने गलत मुआहदे किए जिसकी वजह से आज आप पाकिस्तानी कौम खमेजा भूखती है। वही नवाज शरीफ आएगा जिसने IMF से जान छुड़वाई, जिसमें पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने पाकिस्तान में ऐसे जदीद मिसाइल सिस्टम लेकर आया, जिसने चाइना से मिलकर जदीद त्यारे बनाए जो अमेरिका के F-16 त्यारों के मुकाबले में वो हमारे जो है वो थंडर 17 जो है वो बनाकर देगी। मतलब ये हुआ कि आपका मेरा कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान। क्रिकेट का आलमी कप शाहीन और श्रीलंकन सूरमा आमने सामने। पाकिस्तान की टीम के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। जंग के क्रिकेट शायकीन शाहीनों की जीत के लिए पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में भी इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच को जो है वो दिलचस्पी से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। पहाड़ जैसा स्कोर है, लेकिन टीम जो है अभी भी पुरअज़म है। हमारे साथ इस वक्त शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, से बात भी कर। अच्छा बताइएगा, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत? जी इंशाल्लाह हमारी जो कौमी टीम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की खसलत है कि हमें मुश्किल टारगेट मिलता है तो हम वो अचीव करते हैं। हम इजी चीज़ को मुश्किल लेते हैं और मुश्किल चीज़ को इजी लेते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर में 100% उम्मीद है कि गो के 37 पर 2 आउट है, मगर मुझे फिर भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम ये मैच आराम से जीत जाएगी और पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेगी। दुआ करते हैं पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बताइएगा, सूरत हाल बेहतर नहीं, लेकिन तवक्कुआत क्या हैं? उम्मीदें इंशाल्लाह वो बस्ता अल्लाह पाक करम करेंगे। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के हवाले? पाकिस्तानी टीम इस वक्त परेशानी में ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह परेशानी के आगे सुख आता है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये मोहम्मद रिजवान खड़ा है, ये पाकिस्तान के लिए आगे भी बहुत अच्छा साबित हुआ है, अब भी साबित होगा और पाकिस्तान को अच्छी पोजीशन पर लेके आएगा और जितवाएगा इंशाल्लाह। तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेगी और वर्ल्ड कप में अपनी बेहतरी कारकर्दगी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की टीम की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। जहां के क्रिकेट शायकीन शाहीनों की जीत के लिए पुरजोश हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले ताजिर टैक्सेस में इजाफे की वजह से परेशान। प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं हुकूमत टैक्सेस में रिलीफ दे तो कारोबार का पहिया चल सकता है। बात करेंगे इसी हवाले से फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हजरात जो हैं वो इस वक्त हालात से शदीद परेशान हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार जो है इस वक्त मुतासर होता जा रहा है। बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से इस वक्त जो डेवलपर्स हैं उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। राना मुदस्सर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो रुक चुका है? क्या मुतालबात हैं? एक बाकायदा तौर पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इससे वाबस्ता हो चुकी थी कारोबार से, क्या इस वक्त मुतालबात हैं डीलर्स के? जी मुतालबात तो कुछ ज़्यादा नहीं है, यही है कि पैसा जो है वो सर्कुलेशन में होना चाहिए, टैक्सेस जो हैं वो कम से कम करें। और हमारी तो यही गुजारिश है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त हो जाएं, ताकि इलेक्शन होंगे तो जो गवर्नमेंट आएगी वो बेहतर फैसले कर सकेगी। अदरवाइज इंटर्म गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती। बाकी डिप्टी गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी है कि बैंकों में जो पैसा है वो अगर बैंक डिफ़ॉल्ट होगा तो पैसा जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए जो है वो क्लेम करेंगे। तो उसमें यही हम कहेंगे कि लोग जो हैं वो वापस रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि उनका पैसा भी महफूज रहे और वो हर लिहाज से मुतमिन रहें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो टैक्सेस हैं उनको कम से कम किया जाए ताकि प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो चल सके। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पावर सेक्टर के अफसरान की फ्री यूनिट्स खत्म करने का मामला वजारत पावर डिवीजन ने समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। स्केल 17 से 21 के अफसरान की फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म होगी। फेस्को में स्केल 17 से 21 तक के अफसरान 500 से 1200 यूनिट्स तक माहाना फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में अफसरान की फ्री बिजली की सहूलत जो है वो ख़त्म होगी। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर जो है वो समरी कैबिनेट डिवीज़न में पहुंचा दी गई है। कैबिनेट डिवीज़न की मंजूरी के बाद मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी के स्केल 17 से 21 तक के जो अफसरान हैं उनको फ्री यूनिट्स की जो सहूलत है वो वापस ले ली जाएगी। अफसरान को फ्री यूनिट्स के बदले उनकी तनख्वाहों में माहानावार जो रकम है वो शामिल की जाएगी, जो स्केल वाइज मुख्तलिफ होगी। इसी वाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से तमाम तर बिजली की तकसीम कार कंपनी से जो है अफसरान का जो डाटा है वो भी इकट्ठा कर लिया गया है। कैबिनेट डिवीज़न की मंजूरी के बाद मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को में भी सैकड़ों अफसरान जो स्केल 17 से 21 तक अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं उनको जो है वो फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म कर दी जाएगी। फेस्को में जो है वो स्केल 17 से स्केल 21 तक 500 यूनिट से ज़ायद और 1200 यूनिट्स तक जो है वो अफसरान को बिजली माहानावार फ्री फराहम की जा रही है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से कैबिनेट डिवीज़न में जो समरी है वो भेजी गई है। मंजूरी के बाद फेस्को में भी सैकड़ों अफसरान को जो है वो माहानावार बिजली के फ्री यूनिट्स नहीं मिलेंगे, जबकि माहानावार। बहुत शुक्रिया आपका। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मदीना टाउन में शहर बनास्पति की जानिब से कुकिंग मुकाबले तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजे मजे के खाने भी बनाए। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मदीना टाउन में शहर बनास्पति की जानिब से कुकिंग मुकाबले तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मजे मजे के खाने भी बनाए। स्टडीज का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। उनका जो मतलब ज़हन है वो फ्रेश हो जाता है, तो इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। हमने यहाँ पर पकोड़े बनाए थे शहर कुकिंग ऑयल में, तो प्रेजेंटेशन के और ये जो है हमने किया है, बनाया है, और टेस्ट के बिना पे हमें जो है वो मार्क्स मिले। अगर हम इस तरह की सरगर्मियाँ करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हम शहर बनास्पति का शुक्रिया अदा करते हैं। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मदीना टाउन में शहर बनास्पति की जानिब से कुकिंग मुकाबले तालिबात ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। मजे मजे के डिशेस भी बनाए। मजे मजे के समोसे और पकोड़े शहर बनास्पति के कुकिंग ऑयल में बनाए गए हैं। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मदीना टाउन में शहर बनास्पति की जानिब से कुकिंग मुकाबले करवाए जा गए हैं और तलबा का यही कहना है कि इस तरह के मुकाबले बच्चों में खुद एतमादी और मजे मजे के चैलेंजेस को फेस करना जो है वो सिखाता है। यहाँ आपको बताएं, महंगी बिजली और भारी भरकम बिल, फेस्को ने रिकवरियों का सारा बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया। बिलों के एक साथ के लिए फेस्को दफातर में सार्फिन का रश लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। पाकिस्तान में महंगाई के वार से हर शख्स घायल है। कोई ना कोई चीज हर रोज महंगी कर दी जाती है। आजकल महंगी बिजली सार्फिन पर कहर बनकर टूट रही है। बिजली के जायद बिलों से सार्फिन परेशान हैं। फेस्को ने रिकवरियों का सारा बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया है। दूसरी जानिब फेस्को दफातर में बिलों की इकसात के लिए सार्फिन का रश लगा रहता है। सार्फिन का कहना है कि बिजली बिलों की इकसात भी नहीं की जा रही, जबकि महंगाई के बायस बिजली के भारी भरकम बिल अदा नहीं कर सकते। लिहाजा फेस्को बिजली के बिलों में इकसात फौरी तौर पर करे। वो कुछ नहीं कर सकते, अगर वापडा वाले तो इतना तो कर सकते हैं ना कि उनको इकसात पे उनसे बिजली का बिल वसूल कर लें, ताकि वो इजीली अपना बजट मैनेज करके अपने किचन को हर चीज़ को मैनेज करते हुए वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। 100 यूनिट या 200 यूनिट से कम के सार्फिन हैं वो एक साथ में आसान से जो है बिजली का बिल अदा कर सकें, तो हमें आला हुकाम से, वापडा वालों से और अपनी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जितने भी गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए सहूलत पैदा की जाए और तमाम से तमाम जो रिलीफ पैकेज दे सकते हैं एक आम आदमी को वो दिया जाए। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि फेस्को कम से कम घरेलू सार्फिन के लिए बिलों की इकसात करे ताकि आसानी से बिल जमा करवाया जा सके। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अवैस अली, सिटी 41। डॉलर को तो यूएस ग्रेड लग गया, लेकिन महंगाई की ब्रेकें फेल। किचन में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर, चूल्हे, गीजर और दीगर अशिया की कीमतें हाई से हाई होने लगीं।
ताजर बोले, मौसम की तब्दीली के साथ ही तमाम अशिया 15% तक महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में गिरावट तो शुरू हो गई, लेकिन महंगाई की हाई स्पीड को कंट्रोल करना किसी के बस में ना रहा। मौसम तब्दीली की दस्तक के साथ ही किचन एसेसरीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पिछले साल की निस्बत चूल्हे, गीजर, हीटर और गैस पाइप की कीमतों में 10% तक इजाफा हो चुका है। ताजर कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत कीमतें बढ़ चुकी हैं। डॉलर सस्ता होने के बाद महंगाई कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मसला हल हो रहा है, लेकिन जो महंगाई है, जिस तरह डॉलर बढ़ा था, महंगाई बढ़ी थी, उसी तरीके से महंगाई भी कोई नीचे आना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, ये अभी तक हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। रेट तो बढ़े हैं, पिछले साल से इस दफा खासे रेट बढ़े हैं। महंगाई में इजाफे से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जिस पर ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है। मसनूई महंगाई की वजह से हालात ज्यादा खराब हैं। महंगाई पर काबू पाने की जरूरत है। काम ना होने के बराबर है। असल में महंगाई इतनी नहीं है जितनी पूरी दुनिया में। हमारे खुद साख्ता महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर दुकानदार ने अपनी मर्जी का रेट लगाया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेट का कंपैरिजन करने वाला कोई नहीं है। ताजरों की जानिब से डॉलर की कदर कम होने के साथ साथ महंगाई पर भी काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इंसदाद स्मोक के हवाले से अहम इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने फसलों की वाकयात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़रिए सदारत इंसदाद स्मोक के हवाले से अहम इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने फसलों की वाकयात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने फसलों की वाकयात जलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी।